भी हमारे बिहार के विकास में, बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। हमारे इतिहास में, हमारे संस्कृति में, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में मैं उन सबों को अपनी ओर से और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से नमन करता हूँ। अब बस सेकेंड लास्ट जो बॉल होता है क्रिकेट का, आप लोग कृपया धैर्य बनाए रखेंगे। और हमारे गुलाम शासक महोदय जो कि हमारे डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के शिक्षक हैं और विश्वविद्यालय में कुल सचिव एवं लीगल से प्रभारी हैं, कई पदों को आपने सुशोभित किया है और अच्छे कवि भी हैं। मधेपुरा के कुमार विश्वास के नाम से जाने जाते हैं। और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर B.A. विवेका सर। बिहार दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने रामानंदीय माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कुल सचिव महोदय के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के दिन उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम हम लोगों के बीच रखा और एहसास दिलाने का इस माध्यम से प्रयास हुआ कि हम अपनी अस्मिता को समझें। आज के दिन हम बिहारी होने के नाते गौरवान्वित हो कि हम भी बिहारी हैं। वक्ताओं से मैं सुन रहा था, अभी साहब तो इतिहास के विद्वान हैं, चंद्रगुप्त तक सारे वक्ता गए बिहार के संदर्भ में। और नरेंद्र वो दुख है अफ्रीका से शुरू किए, जहाँ से मानव का विकास हुआ, तो इतिहास की चर्चा करते करते ये मानव का जहाँ से विकास प्रारंभ हुआ है वहाँ तक गए। तो इतिहास की तो बातें आज बहुत बहुत सुनने को मिला है। सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद इतिहास दोहराने के। लेकिन इतिहास के संदर्भ में महावीर बाबू जो हमारे कुलपति महोदय थे वो कहा करते थे टीपी कॉलेज के संबंध में कि जब कच्चा मकान था तो पक्का विद्यार्थी निकलते थे, आज पक्का हो गया है तो सब कच्चे निकलते। यह बात हमें याद आती है। मैं देख रहा हूँ आज के वैसे बिहार आंदोलन, बिहार का कैसे अस्तित्व में यह बिहार आया, उस पर बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है। मेरा मानना है 28 वर्षों का संघर्ष है। 28 वर्षों के संघर्ष के बाद बिहार हमें एक राज्य के रूप में नसीब हुआ। 1884 में आंदोलन चला था बिहार को बाइफरकेट करने का और राजेंद्र बाबू के समय कलकत्ता में ही बिहार कनक की स्थापना की गई थी। बिहार छात्र सम्मेलन की भी स्थापना 1904 में हुई। बिहार कनक का यही था कि जो छात्र वहां पढ़ने जाते थे वह कनक में बैठक होती थी। बिहार की छात्रों का एक संगठन था और जिन्हें कुछ सहयोग की आवश्यकता थी उस कनक के माध्यम से किया जाता था। रघुनाथ प्रसाद सिंह का नाम आया है, मुख्तार बाबू, जो कहा जाता है कि कलकत्ता में जब ये लोग पढ़ते थे तो बिहारी टोपी के नाम से, जिन्हें आप गांधी टोपी कहते हैं, यह सिंबल था बिहारी होने का। और एक दिन राजेंद्र बाबू के साथ रघुनाथ लोग टहल गए थे, उनके सर पर टोपी नहीं था, तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि टोपी पहन के घूमना चाहिए, यही तो बिहारी होने का हमारा जो है सो सिंबल है। तो ये उसमें बातें सचिता बाबू की भी आई है, अनुश्री है ना, उन लोगों की भी आई है। तो मेरा कहना है कि 28 वर्षों का संघर्ष है। और जब यह बिहार को अलग करने का संघर्ष प्रारंभ हुआ तो जानते हैं बंगालियों ने क्या विरोध किया था। जो बंगाल भाषी बिहार में रहते थे उन दिनों बड़ी संख्या उनकी थी। यह मधेपुरा भी बंगालियों की अधिक संख्या थी, इस मधेपुरा में भी भरा हुआ था। डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े जमींदार यहाँ बंगाली ही थे। मैं मधेपुरा की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने भी विरोध किया था बिहार अलग हो। तो 28 वर्षों के संघर्षों के बाद हमें
बिहार मिला और हमारा संस्कृति, जिसके हमारी संस्कृति और इतिहास के बारे में विशद चर्चाएं हुई है। तो इतिहास मेरा गौरवशाली था, हमको सम्मानित होना चाहिए, हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारा इतिहास है, उत्तर भारत का इतिहास सचमुच में भारत का इतिहास है। और बिहार का इतिहास पढ़ने से तो मुझे लगता है कि 75% इतिहास हिंदुस्तान का इतिहास हो। तो यह जो भी हो हमारा इतिहास, समय को मापने के लिए 3 शब्द हम यूज करते हैं: इतिहास, अतीत, वर्तमान और भविष्य। यही 3 शब्दों में समय को हम मापते हैं। तो अतीत की विशद चर्चा हुई और वर्तमान में हम अभी जी रहे हैं। और वर्तमान क्या होता है? दैट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। ये मिडिल पॉइंट है, वर्तमान कुछ होता नहीं है। वर्तमान 1 मिनट के बाद अतीत हो जाएगा और वही वर्तमान 1 मिनट पहले जो है वह हमारा फ्यूचर बनेगा। तो वर्तमान का हमारा वर्तमान है वर्तन्ते विचक्षणा। तो हमारा जो वर्तमान है, मेरे मित्र थे, मुझे भी याद है, पिताजी को 100 जमीन थी, बड़ी तामझाम थी। अब मेरा जब जन्म हुआ, मुझे जब होश हुआ तो मुझे क्या मिला? मुझे उस चिंगम का बड़का पीतल बना, क्या कहते, चिंगम मिला देखने के लिए। चिंगम जिसमें हकीम काका हमारे गुंगरा में पीनी और क्या कहते आग देके बाबूजी को परोसते थे। तो वो चिंगम जो मिला था पीतल का बड़ा बड़ा, जिसमें ढकना भी था, वही देख के हम गौरवान्वित होते थे कि यही हमारा इतिहास है, विरासत है। अतीत में तो केवल चिंगम मिला था पीतल का, हो सकता है उसका वजन 1 kg का हो, लेकिन हमको तो थोड़ा ट्यूशन पढ़ के पढ़ना पड़ा। हाँ, मित्र थे हमारे वहाँ गमरिया में डोरी है ना, तो वो बड़ा गौरवान्वित थे। जानते हैं मेरे दादाजी को हाथी था, तब कैसे समझेंगे आपके दादाजी को हाथी था? तो जिस चेन से दादाजी बांधते थे हाथी को, चेन है तो चेन दिखा के कहते थे दादाजी को हाथी है। तो मैं जो जिस दादाजी की बात कर रहा हूँ कि ऐसा थे, चंद्रगुप्त ऐसा थे, सम्राट वो जैसा थे, हमारा बिहार ऐसा था। वर्तमान जहाँ हम बैठे हुए प्रिय छात्रों को मैं बताता हूँ, और मैं यह भी अपने इस माध्यम से, आज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गरीबी, नाचारी, कभी भी बेबसी, कभी बाध्यता नहीं है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। उदाहरण मैं हूँ यहाँ बैठा हुआ, और जिस जगह हम मीटिंग में बैठे हुए आज बिहार दिवस मना रहे हैं, मैं अपने बच्चे के कन्वोकेशन में चंडीगढ़ गया था और मुझे मौका मिला 8 बजे रात में उस लाइब्रेरी घुसने का। तो खचाखच बच्चे भरे हुए थे लाइब्रेरी में। आप जहाँ बैठे हैं यह लाइब्रेरी है। और अतीत की बात बाद में कर लेना, वर्तमान में 9 बजे तक मैं आपको यहाँ बैठे देखना चाहता हूँ। तब बिहार की अस्मिता और सब साथी ऐसे कहना कि हम बिहारी हैं, तब यह बात कहना। अगर 9 बजे आप यहाँ बैठे रहेंगे इस किताबों के बीच, तब आपका बिहार उस चंद्रगुप्त के पास जाएगा, अन्यथा आपका बिहार सम्राट अशोक के पास वो इतिहास में आ जाएगा। वर्तमान में आने वाला वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए आज जनसंख्या 14 करोड़ है, उसमें से हाँ कश्यप साहब ने कहा कि इसमें इतने IAS बन गए, जनसंख्या बढ़ी है, इतने बने। कोटा में बहुत बच्चे IT कर जाते हैं। FPF कितना होता है कोटा से, आंकड़ा तो लगाया जाए, तो वहाँ से FPF कितना होता है, और जो बनता है 100 कंप्लीट करता है उसका अखबार फोटो में छपता है। यह नहीं दिखाया जाता कि कोटा से FPF कितना हो। तो मैं आज माननीय कुलपति महोदय के आशीर्वाद से मैं यह आह्वान करना चाहता हूँ इस बिहार दिवस पर। वैसे बहुत सुंदर संगोष्ठी आज हुआ है, मन प्रसन्न हो गया कि हम इतने लोग इतने देर तक बैठ के बातें कर रहे हैं और बिहार के अतीत और पर इतनी चर्चाएं हो रही है। लेकिन
मेरा यह आह्वान है, मेरा यह निवेदन है। माननीय कुलपति काफी चिंतित रहते हैं। आज तक एक बच्चे ने कहा नहीं, फोन से कहा नहीं, आके कंप्लेन किया कि सर हम क्लास गए थे, हमको हमारी पढ़ाई नहीं हुई। यह शिकायत तो आज तक माननीय कुलपति को किसी ने नहीं दिया। और बिहार दिवस पर अपने इतिहास का डफली हम बजा रहे हैं, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त महाराज का। कहाँ से शिकायत आती है कि मैं गया था डिपार्टमेंट, हम पढ़ाई नहीं हुई, शिक्षक नहीं थे, इधर की शिकायत बच्चों से आई नहीं आई। तो मैं ये पूरा हमें एडवांस मिल चुका था, इसलिए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इतिहास पर तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन मैं प्रिय छात्रों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ कि जिस लाइब्रेरी में आप बैठकर संवाद कर रहे हैं, 9 बजे रात्रि तक अगर जिस दिन आपकी उपस्थिति यहाँ होगी, होने लगेगी, उस दिन अपने बिहार पर सीना तान के बोलते रहना और इसकी अस्मिता को बढ़ाते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सचमुच एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। और ये अतीत हमें प्रेरणा जरूर दे सकता है, लेकिन सिर्फ अतीत का गौरवगान करके हमारा भविष्य निर्मित नहीं हो सकता है। हमें अपने भविष्य का भी निर्माण करना होगा। तो उस तरह का कुछ संदेश जो है हमारे बिहार के राज्य गीत में है। मैं 1-2 पंक्तियाँ उसको पढ़ देना चाहता हूँ। पहले अतीत का गुणगान किया गया है, लेकिन सर लास्ट में है कि अब हम लोग जगे हैं। तो देखिए कुछ पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूँ। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। अब फिर अतीत का गुणगान है। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है, तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार, तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है, तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है, तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार, तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत। अब यहाँ से सर आपकी बात है इसमें कि लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत, अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। तो सर हमारा यहाँ का विद्यार्थी भी जगेगा। और इसका तो ये सबूत है सर कि हम लोग तो लेट से आए हैं, ये लोग 12 बजे से सर आया है और 3:20 हो रहा है। 3.5 घंटा में हमारा एक भी विद्यार्थी एक बार भी सर बाथरूम भी नहीं गया है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये विद्यार्थी जगे हुए हैं और इनमें कहीं न कहीं पढ़ने की, सुनने की, जानने की जिज्ञासा है सर। थोड़ा प्रयास हम लोगों को भी करना पड़ेगा, अच्छा बेहतर इन लोगों के लिए माहौल और सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी तो कहीं न कहीं इनके गार्जियन हैं, हम लोग भी किसी न किसी के गार्जियन हैं। तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि हम इनको अच्छा रास्ता दिखाएंगे और बेहतर अगर इनको विकल्प देंगे। अगर इनको ऐसा लगेगा कि ये लाइब्रेरी में बैठना इनको अपने दोस्त के साथ बैठने से ज़्यादा श्रेयस्कर है, यहाँ कुछ जानकारी मिलेगी तो जरूर बैठेगा। लेकिन क्लास में इनको लगेगा कि जाएंगे हमको कुछ मिलेगा तो जरूर आएगा। इसका प्रमाण है सर कि 3.5 घंटे से ये लोग बैठे हुए हैं। अगर इस कार्यक्रम में कुछ नहीं मिलता तो बीच में भाग गया रहता। तो क्वालिटी हम लोग को भी, टीचिंग की भी क्वालिटी और अपनी सुविधाओं की भी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा कोई बाहर का नहीं है और हम लोग भी बाहर के नहीं हैं। तो हमको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ माननीय कुलपति महोदय का कि